चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में जो है सेट के बारे में डिस्कशन कर चुके थे कि सेट होता क्या है ना। तो सेट आप अच्छे से समझ चुके थे। आज आपको हम बताएंगे टाइप ऑफ सेट, है ना। चलिए देखिए, टाइप ऑफ सेट्स। देखिए सबसे पहले सेट को जो है रिप्रेजेंट ऑफ सेट जो है दो टाइप से किया जाता है ना। तो इसके पहले भी हम बता चुके थे, है ना। पहले देखिए रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स, ये ध्यान रखिए। देखिए इसको सेट्स को रिप्रेजेंट जो किया जाता है दो टाइप से किया जाता है। सबसे पहले देखिए आपको क्या होता है, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड जिसको हम लोग रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, समझ गए। ये पहला हो गया। दूसरा जो है आपका सेट बिल्डर। समझ गए, दो बार लिखा गया सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। और एक जो है आपका इसी को जो है रूल मेथड भी बोला जाता है, समझ गए। कोई दिक्कत? तो सेट को कितने तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है जी? दो तरीका से, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो आप समझ जाइए कि मान लेते हैं कोई भी एक सेट आप लीजिए, है ना। सेट को आपको बोले थे कि सेट को जो भी है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके जितने भी मेंबर होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, बताया गया था। मान लेते हैं एक सेट ले लेते हैं, है ना। देखिए पहले ही मिटा देते हैं, समझ गए। ये देखिए ऊपर वाला नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, दो तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले देखिए हम जो ले चलते हैं आपको टेबुलर मेथड में, है ना। चलिए देखिए मान लेते हैं एक सेट हम ले लिए, है ना। 1 2 3 4 5, समझ गए। अभी देखिए इसी को जो हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, टेबुलर मेथड बोला जाता है, समझ गए। तो सबसे पहले ये क्या है आपका 1 से 5 तक एक मेंबर है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है ना। इसको जब हम किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड में। अगर हमको लिखने कहे तो कैसे लिख पाएंगे, है ना। सबसे पहले देखिए क्या करना है सेट बिल्डर मेथड में। देखिए सेट बिल्डर में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना है, क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, है ना। एक चीज और पढ़ने के लिए आपको हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब जो एक्स जो है 6, ये देखिए इसको क्या करते हैं हम, एक टेबुलर मेथड सॉरी सेट बिल्डर मेथड में हो गया। माने इसको समझिए, कहता है कि एक्स, पहले इसको लिखने की पढ़ने के तरीका भी सीख जाइए। देखिए इसको बोला जाता है सच दैट, ठीक है। एक पाई आता है, इसको भी मान लेते हैं कि एक्स, नीचे देखिए इस तरह से पाई पारा हुआ रहेगा, ये भी आपका सच दैट रहता है, कहीं देखने को आपको मिलेगा, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग टू, समझ गए। और ये जो कॉमा जो है, ये देख रहे हैं ना, ये कॉमा, इसको एंड बोला जाता है, समझ गए। और ये जो है एक रेंज हुआ, रेंज नंबर हो गया, समझ गए। तो एक चीज ध्यान रखिए, मैंने एक क्या कह रहा है, कहता है कि x सच दैट x बिलोंग टू n। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर आपको पूछा जाए नेचुरल नंबर एक है, नहीं नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड होता है ना। 5 6 7 8 9 10 ये भी है। तो ये भी एक सीरीज गया है, कहां तक गया है, यानी आपका 5 तक गया है ना। तो एक सच
दैट x बिलोंग्स टू n, फिर x ये क्या है आपका लेस देन 6, माने कहने का मतलब इसका जो रेंज है x से क्या है आपका मतलब जो 6 है उससे आपका छोटा है ना। इसका रेंज क्या है, कहां तक है, 5 तक ही है ना। माने देखिए ए सिंबल का मतलब है कि जो है 5 6 से अधिक नहीं है, मतलब वहीं पर स्टॉप है, मतलब वो 6 से कम है। समझ गए। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसको अगर इस टाइप से लिखने के लिए अगर कहा तो इसी तरह से आप इवन नंबर भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं, है ना। आप इसको एक फॉर्म में और भी दर्शा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप देखिए सेट बिल्डर जैसे ये हो गया x such that x, समझ रहे हैं, देखते जाइए x such that x belongs to n, समझ गए। फिर कॉमा दे दीजिए, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं x, अब देखिए क्या है 5, माने इसको क्या पढ़ा जाता है लेस देन इक्वल टू। ये देखिए क्या आपको बता रहा है, ये जो सिंबल है कह रहा है कि मतलब 5 से छोटा है ना। एक जो है 5 से छोटा है और 5 से अधिक, माने सिंबल का मतलब 5 से और ज्यादा नंबर होता है, माने 6 7 8 9 10 11 ये है सिंबल, समझ जाए इसका मतलब इसके अधिक और भी है और 5 से x छोटा है, समझ गए। तो आप ये भी आपका क्या है एक सेट बिल्डर फॉर्म है, समझ गए। और ये भी आप देखिए एक सिंबल भी जान जाइए, कितना सिंबल नहीं, इसको मिटा दे ऊपर, एकदम बेसिक तरीका से समझिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि देखिए इधर से जो घूरता है इसको क्या बोलते हैं ग्रेटर देन, है ना। ए हो गया, मान लेते हैं एक पाई इधर कर दिया, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ गए। जब इसमें नीचे देखिए इस टाइप से लिखे इसको पढ़ा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो गया ग्रेटर देन। फिर उसके बाद देखिए इधर से घूरेगा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, है ना। अब मान लेते एक पाइप डाल दिया, इसको हम क्या बोलेंगे लेस देन इक्वल टू, समझ गए। इसी ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ जो सिंबल है वो भी आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि ए हो गया, फिर इस तरीका से जो रहता है ना, इसको देखिए क्या बोला जाता है आपका बिलोंग टू बोला जाता है, बिलोंग टू। अब मान लेते हैं हो सकता है, देख लीजिए, मान लेते हैं हो सकता है आपका बीच से पाई डाल दें, तो इसको आप क्या पढ़िएगा डज नॉट बिलोंग टू, समझ गए। बस अभी इतना ही अभी जानिए, फिर उसके बाद जैसे ही आपको से अभी तो हम सिर्फ आपको कौन सा फॉर्म बता रहे हैं, आपका टेबुलर फॉर्म बता रहे हैं, है ना। तो जब आप टाइप ऑफ सेट में चलेंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे नल सेट, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट जो है उसका सिंबल इस तरीका से होता है, तो ये सब हम बताते चले जाएंगे, और ठीक है इतना चलिए नोट योर कॉपी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको ये तो फिर दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए ठीक है रुक रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं हम होल नंबर में लिखते हैं, समझ गए। जैसे देखिए अब यही सेट आपका है ना जी। अब मान लेते हैं, अब हम इसके पहले जीरो जोड़ देते हैं, 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको आपको बोला जाए कि चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे ये चीज ध्यान रखिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करिए, बस वही करना है, देखिए x सच दैट x लिखेंगे, बिलोंग्स टू क्या है आपका होल नंबर है,
तो W से डिनोट कर देंगे, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना है, अब क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू 0, यानी कहने का मतलब जो है x क्या है, 0 से बड़ा है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद बिलोंग्स टू 6। अब देखिए क्या कहता है, x 0 से बड़ा है और क्या है, x यहाँ क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। अब देखिए लिखा गया, अब 6 से छोटा है, 5 4 3 2 1 0, है ना। x क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन वो 6 से छोटा है, तो ये आपका एक कौन सा नंबर हुआ जी, आपका एक होल नंबर हुआ, होल नंबर। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए, अब ये हो सकता है कि आपको हम इवन नंबर भी दे सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं कोई अगर हमको इवन नंबर दे दे 2 4 6 8 10, है ना। अब इसको बोले कि चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ठीक है, तो वही लिखेंगे, ठीक है। एकदम सेट जो जब भी रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो x सच दैट x, है ना, क्या चीज से ताल्लुक रखता है, आपका इवन नंबर से, तो बिलोंग टू इवन, इस इवन दे दीजिए कॉमा, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू, अब इवन नंबर कब होगा, मतलब 10 है 11 तो 12 हो जाएगा। समझ गए, माने ये देखिए क्या कह रहा है कि x जो है आपका क्या है, एक मिनट रुक जाइए, देखिए आपका ये 2 से स्टार्ट हुआ है ना, ये कहां से स्टार्ट हुआ है, आपका 2 से स्टार्ट हुआ है, तो यहां 2 डाल दीजिए, है ना। फिर बिलोंग्स टू कितना, 12, इस टाइप से लिखिए। अब देखिए क्या कहता है x जो है क्या है, 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा हुआ, लेकिन वो क्या है, 12 से वो छोटा है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये भी समझ गए। अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसको एक दूसरे तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए अब देखिए, जैसे x सच दैट x, है ना, बिलोंग्स टू क्या है, आपका इवन नंबर है, फिर एंड दे दीजिए, है ना। फिर आपका, अब देखिए जब भी ये क्या आपका है, मतलब x कहां तक, चलिए 12 तक। अब देखिए इसके मतलब क्या है कि x इसको क्या बोला जाता है, लेस देन इक्वल टू, मतलब 12, मतलब कहने की मतलब x क्या है, 12 से छोटा है ना, 12 से छोटा, और इससे बाद भी नंबर, मतलब अब मान लीजिए 11 तो लिखेगा नहीं, मतलब इससे बाद भी नंबर आ सकता है। इसको हम बताए हैं ना कि ये जब नीचे पर आ गया तो इसके मतलब इस क्या है, x जो है 12 से छोटा इवन नंबर है और इससे बाद भी इवन नंबर आ सकता है। समझ गए, चलिए हो गया। अब मान लीजिए सपोज दैट अगर हमको ऑड नंबर लिखने का है, चलिए इवन हो गया, इसी तरीका से मान लेते हैं ऑड भी हम लिख सकते हैं, है ना। देखिए ऑड कहां से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं कि 1 से भी स्टार्ट होता है, मान ले 3, फिर उसके बाद 5 7 9 11, है ना। ये चीज ध्यान रखिए, ये कौन सा नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है। अब इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, x सच दैट x, है ना, बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, ये आपका ऑड है। समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे हम, कहां से स्टार्ट हो रहा है, x बिलोंग्स टू 3, माने कहने का मतलब x क्या है, 3 से बड़ा है, फिर लेकिन जो कहा 12 भी नहीं होगा, 30, लेकिन जो है 13 से वो छोटा है। समझ गए, तो इस तरीका से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। चलिए नोट योर कॉपी।
चलिए तो अब इतना बता दिए, अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ सेट में। ठीक है, टाइप ऑफ सेट कितने प्रकार का होता है वो चीज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ सेट हम बताने जा रहे हैं। देखिए नल सेट, नल सेट किसको बोलते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा, इसको समझिए। देखिए नल सेट अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ नल सेट। मतलब कहने का मतलब वैसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, है ना, उसी को हम लोग नल सेट बोलते हैं, या इसको जो है इम्पिटी सेट भी बोला जाता है, इम्पिटी सेट, है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका जो सिंबल जो होता है डिनोटेड बाय, देखिए मान लेते हैं सिंबल जो है इस टाइप से डिनोट किया जाता है नल सेट का। यहां से इसे पढ़ दीजिए, यहां से इसे पढ़ दीजिए, समझ गए। ये देखिए इसका एक इम्पिटी एक सिंबल है, माने कहने का मतलब सेट तो जब भी डिनोट करेंगे हम तो कैसे डिनोट करेंगे, इस टाइप से। वो जब भी रहेगा तो ये क्या है आपका इम्पिटी सेट है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं, कोई एलिमेंट्स नहीं हो, समझ गए, ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो। जैसे सपोज दैट आप एग्जांपल ले लीजिए, एक सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मान लेते हैं हम 90 एंड कहां तक ले लेते, इस 90 से लेके आपका 90 मान लीजिए 90 जितने को भी नंबर मतलब 90 से लेके मान लेते हैं हम 96 तक ले लिए, समझ गए, ये ध्यान रखिए। तो एक आपका एग्जांपल हम ले लिए, जैसे एक सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर 90 एंड 96, ये क्या है एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए 90 से लेके 96 तक जो है प्राइम नंबर है, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर तो जब भी होता है वो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है ना। तो मान लेते हैं कि अगर हम 90 लेते हैं, अगर 91 समझ रहे हैं 91 लेते हैं, है ना, तो 91 क्या है, ये भी 13 से कट रहा है, 93 मान ले कि 92 ले लेते हैं, तो वो भी आपका 4 से कट रहा है, 13 चौका 52, 13 चौका क्या हो गया, आप ले ली, सॉरी नहीं 92 भी क्या है कट रहा है, ये भी किसी से कट रहा है ना, ये ध्यान रखिए। फिर मान लेते हैं अगर हम 93 ले लेते हैं, है ना, तो वो भी 3 से कट रहा है, 94 ले लेते हैं तो वो भी कट रहा है, या 95 वो भी 19 से कट रहा है, 19 बचे 95। तो मैंने कहने का मतलब 90 से लेके 96 तक आपका कोई जो है प्राइम नंबर वो नहीं है, इसलिए जो है आपका ये कौन सा सेट हो जाएगा, आपका इम्पिटी सेट हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए दूसरे में आ जाइए, समझ गए नहीं जी, दूसरे में आ जाइए। कहता है सिंगलटन सेट, अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। कहता है कि ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर केवल वन एलिमेंट हो। मान लेते हैं, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, है ना। अब देखिए सेट के अंदर 0 एक एलिमेंट, 1 भी हो गया, 2 हो गया, 3 हो, यानी केवल जो है इसके अंदर क्या कहता है कंटेन ओनली वन एलिमेंट्स हो, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। समझ गए। फिर उसके बाद देखिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट कहता है अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, मतलब ऐसा सेट होना चाहिए जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट हम ले लिए 1 2 3 4 5, है ना, 6 ले लिए। अब देखिए
अगर हम आपसे पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद बी ले लिए, मान लेते हैं 5a तक ले लीजिए, है ना, चाहे आप डी भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मतलब ए बी सी डी ई, है ना। अब मान लेते हैं हम सेट ले लिए, तो कहता है कि सेट इज कॉल्ड अ finite set, its elements can be counted। मान लिया अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए 1 से 6 तक काउंट करिए, तो आप भी वही बताइएगा, या मान लेते ए से ए बी सी डी, इससे अधिक तो नहीं बताइएगा, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि मान ले काउंट कर सकते हैं तो इसको हम डॉट 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 दे देंगे, अब मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं, डॉट डॉट दे देंगे, तो क्या हो गया, ये अनलिमिटेड हो गया, है ना। तो ये आपका फिनाइट सेट होगा, नहीं होगा। तो फिनाइट सेट वही होगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यही कहता है सेट इज कॉल्ड अ फिनाइट सेट, इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, माने इसमें लिमिट जो है, एलिमेंट्स जो है सीमित होना चाहिए, जिसको हम आई कैन काउंट, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट में इसको नोट करिए। चलिए देखिए फिनाइट सेट, देखिए फिनाइट सेट क्या होता है, कहता है अ सेट विच हैज अनलिमिटेड नंबर, इट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। समझिए इसमें मतलब कहता है अ सेट ऐसा होना चाहिए जो अनलिमिटेड नंबर हो, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं ए बराबर हम ले लें, है ना, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक, ये आपका अनलिमिटेड तक जा सकता है। समझ गए? तो इसी को हम लोग जो है जिसमें अनलिमिटेड नंबर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिनाइट सेट। समझ गए? क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। ये समझ गए? चलिए अब इक्विवेलेंट सेट में हम लोग चलते हैं। देखिए टू फिनाइट सेट, अब फिनाइट सेट आप समझ गए थे, है ना, जिसका नंबर क्या है, एक लिमिटेड होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, एंड ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। कहता है कि वो इक्विवेलेंट तभी होगा जब दो जो सेट जो है क्या होगा, फिनाइट होगा, और ए एंड बी क्या है आपका, इक्विवेलेंट होना चाहिए। इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, जैसे सपोज दैट आपका हम एक ले लिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, समझ गए? उसके बाद हम दूसरे सेट को हम ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, है ना। अब ए भी आपको ध्यान देना है ना, कि अब देखिए 1 2 3 4 5 क्या कहता है, ए फिनाइट सेट है, दोनों क्या है, फिनाइट सेट है, दो जो है एक क्या है, फिनाइट। ये भी अगर हम आपसे पूछेंगे चलिए 1 से 5 तक बताइए, ज्यादा नहीं बताना है, तो आप भी वही बताइएगा, एक दूसरे को भी पूछेंगे वही बताएगा। अगर मान लें अगर आपसे वॉवेल पूछा जाए, है ना, ए ई आई ओ यू, तो वैसा तो नहीं कि अगर किसी और से वॉवेल अगर पूछेंगे तो ज्यादा बता देगा, अधिक बता देगा, नहीं ना, तो वही बताएगा। तो वही कहता है कि इसमें टू इनफिनाइट सेट होना चाहिए, एंड ए एंड बी आर इक्विवेलेंट होना चाहिए, दोनों जो एलिमेंट्स जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम होना चाहिए। मान लेते सपोज दैट अगर हम आपसे पूछ दें, इसको जो है एक बढ़ा देते हैं, है ना, मान ली u है तो हम अगर d कर दिए, e कर दिए, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या इक्विवेलेंट है, तो नहीं है, क्योंकि क्या है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सेम नहीं है, इसका एलिमेंट्स अधिक है और इसका एलिमेंट्स कम है। समझ गए? तो इस टाइप को सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। समझ गए? चलिए अब आ जाइए, इक्वल सेट होना चाहिए, जो बराबर होना चाहिए, यानी कहता है टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। कहता है कि दो को सेट होना चाहिए, हम तभी कहेंगे दो सेट ए और बी होनी चाहिए, इफ यदि एवरी एलिमेंट्स, मतलब एक एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए का एलिमेंट्स
इज अ नंबर, मतलब ए का जो एलिमेंट्स का जो नंबर होता है एंड बी में होना चाहिए। समझ गए? ऊपर वाला मिटा देते हैं। इक्वल सेट समझिए बढ़िया से। देखिए क्या कहता है इक्वल सेट में, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, माने दोनों सेट क्या है तभी हम उसको इक्वल कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए का जो एलिमेंट है इज अ नंबर, या चाहे उसमें जो नंबर दिया गया है, एंड बी, बी में भी वही नंबर होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज अ नंबर ऑफ ए, माने जो इसका बी का रहेगा वो फिर ए में होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपका देखिए एलिमेंट्स हम एक सेट लेते हैं, है ना, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, समझ गए? फिर बी अगर हम ले लेते हैं, है ना, 5 4 3 2 1। अब ये कोई जरूरी नहीं कि इस तरीका से हम लिख सकते हैं, या हम इसको 3 4 2 1 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप का जो सेट, अब देखिए अब इसमें कितना है, 1 से 5 एलिमेंट्स हैं, है ना जी, टोटल जो है 5 मेंबर्स हैं इसमें। तो कहता है ए का एलिमेंट जो है बी में होना चाहिए, अब बी का एलिमेंट जो है ए में होना चाहिए। देखिए 5 है इसमें, है, फिर 5 इसमें भी है, 3 है, मतलब जो है वही कहता है कि इसके जो, ऐसा नहीं कि मान लेते हैं अगर हम इसका संख्या अगर हम बढ़ा दें 6 7 ये होगा इक्वल है, इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 6 7 लिखे हैं तो 6 7 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इक्वल सेट इसको हम लोग नहीं कहेंगे। वही कहता है कि जो बी एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज अ नंबर ऑफ ए, यानी बी का एलिमेंट्स ए में होना चाहिए, ए का एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। समझ गए? और संख्या उतना ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना, जिसमें 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 ए का संख्या है वही बी में होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सबसेट। समझ गए? चलिए देखिए अब हम लोग हैं सबसेट में आए हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखिए। कहता है लेट ए एंड बी, है ना, लेट ए एंड बी वी आर टू सेट्स। कहता है कि ए और बी जो है क्या है, टू सेट्स है, ठीक है, जिसमें जो है इफ एवरी एलिमेंट, है ना, ऑफ ए, मतलब ए का जो है प्रत्येक एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, है ना, माने वो बी में होना चाहिए, लेकिन देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट। जैसे मान लेते हैं, अब देखिए सबसेट को डिनोटेड क्या किया जाता है, एंड डिनोटेड बाय, इसको हम लोग सबसेट पढ़ते हैं, है ना, इस टाइप का सिंबल रह जाएगा, ये हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम सबसेट पढ़ते हैं, सबसेट, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए कहता है जैसे मान लेते हैं 2 हम ले लिए, है ना, 1 2 3 4, समझ गए, 2 सेट लिए, फिर उसके बाद बी भी ले लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से समझिए, देखिए क्या कहता है, कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, 2 सेट हो गया, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का एलिमेंट्स कहां होना चाहिए, ऑफ बी में होना चाहिए, उसी को हम लोग जो है सबसेट करते हैं। ए नहीं कर रहा है कि जिसमें जितना एलिमेंट ए में होना चाहिए उतना एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। हम बी का एलिमेंट्स बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ए आपको जरूरी है कि जो मान ले 1 2 3 4, तो बी में भी 1 2 3 माने 4 नंबर का होना चाहिए, है ना। इसको हम 6 7 क्या है, एक अनलिमिटेड है ना, मतलब आपको 7 8 9 10 11 भी जाना चाहिए, लेकिन ए का जो एलिमेंट्स है वो बी में ही रहना चाहिए, है ना। और बी का एलिमेंट्स अधिक हो सकता है, ए कोई जरूरी नहीं है, मतलब जैसे इसमें 4 है तो 5 6 7 अधिक है ना, इसका जो इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये ध्यान रखना चाहिए, या अधिक भी हो सकता है। तो अब ये जो है क्या हो गया, ये आपका सबसेट हो गया। अब देखिए अलग इसको हम कैसे लिखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ क्या है, एक फिनाइट सेट है, समझ में, ये क्या है आपका फिनाइट सेट है, जो आपका 4 तक ही जाएगा, ये अनलिमिटेड नहीं है।
अगर किसी से भी पूछेंगे, ये देखिए लिख दिए क्या है, एक फाइनाइट सेट है, ये क्या है आपका फाइनाइट सेट है, इससे ये अधिक नहीं जाएगा, लेकिन सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n, है ना। इसके एलिमेंट्स को जो है हम काउंट कैसे करेंगे, मान लेते बहुत सारा n कहां तक जा रहा है, आगे भी जा सकता है 7 8 9 10, तो उसको कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 टू द पावर n तक काउंट करेंगे, यानी कहने का मतलब कहां तक गया है, 7 तक, समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है सुपर सेट, है ना, इसको नोट करिए जल्दी से।